अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नदीम तुझे शो में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज की छोटी सी कहानी एक जंगल की है। जंगल के ऊपर एक दिन बड़े काले बादल मंडरा रहे थे और आसमान में बिजलियां चमक रही थी। अचानक एक बिजली जंगल पे गिरी और जंगल में आग लग गई। जैसे ही जंगल में आग लगी तो जंगल के जो जानवर थे वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। उन जानवरों के बीच में एक सुनहरी बालों वाली हरनी भी थी जो अपनी जान बचा रही थी। हरनी प्रेग्नेंट थी और बच्चों को जन्म देने वाली थी, लेकिन इस वक्त हरनी के सामने जो सबसे बड़ी मुश्किल थी वो ये थी कि वो किसी तरीके से अपनी जान बचा पाए। वो भागती रही और भाग भाग के नदी के किनारे पहुंच गई और ठंडा सांस लिया और अपने मालिक का शुक्र अदा किया। लेकिन उसी वक्त हरनी को महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हरनी से पीछे मुड़ के गौर से देखा तो झाड़ियों के पीछे एक शिकारी बंदूक में गोली भर रहा था। हरनी को अंदाजा हो चुका था कि अब बचना नामुमकिन है, क्योंकि उसने शिकारी को देख लिया था और शिकारी ये सोच रहा था कि किस वक्त गोली फायर करूं और इसको हरनी को जमीन पे गिराऊं। हरनी ने सोचा कि इस वक्त फटाफट भागने में ही बेहतरी होगी। जैसे हरनी भागने के लिए मुड़ी तो देखा कि सामने दूसरी तरफ एक खतरनाक खूंखार शेर खड़ा हुआ है। अब शेर को देखते ही हरनी को पूरा यकीन हो गया कि आज बचना बिल्कुल ही नामुमकिन है, मुमकिन ही नहीं, क्योंकि एक तरफ से नदी थी जो हरनी समझती थी कि उस नदी को वो पार नहीं कर पाएगी, बीच में ही डूब जाएगी। दूसरी तरफ शेर खड़ा था जो बहुत खूंखार था और वो हरनी को ही टारगेट बना के खड़ा हुआ था। तीसरी तरफ शिकारी बैठा हुआ था जो गोली बिल्कुल बंदूक तैयार करके बैठा हुआ था कि किस वक्त वो फायर करके हरनी को मारे। और चौथी तरफ जंगल की आग थी, चारों तरफ से रास्ते बंद थे। अब हरनी ने सोचा कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं, तो जब मरना है तो शान से मरेंगे। हरनी ने शिकारी की तरफ मुंह करके आंखें बंद कर ली और अपने परवरदिगार का शुक्रिया अदा किया, शुक्र किया कि उन्होंने एक बेहतरीन जिंदगी हरनी को दी। दिली दिल में हरनी ने रो के अल्लाह पाक से मदद मांगी कि या अल्लाह, मैं प्रेग्नेंट हूं, मेरे बच्चों ने अभी तक ये दुनिया नहीं देखी, वो बिल्कुल आने वाले हैं, अब तू ही सहारा है। चारों तरफ से मेरे रास्ते बंद हैं, अब कोई राह नजर नहीं आ रही, कोई दरवाजा नजर नहीं आ रहा, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, या मेरे परवरदिगार मेरी मदद फरमा। इतने में जंगल की आग से एक चिंगारी उड़ती है और आके उस शिकारी की आंख में पड़ती है। शिकारी की आंख में पड़ते ही शिकारी फायर करता है, फायर चूक जाता है। वो फायर सीधा जाके शेर को लगता है, शेर जख्मी होकर जमीन पे गिर जाता है। और फिर हरनी ने आंखें खोलती है, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती है। इतने में आसमान से हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है और जंगल की आग बुझ जाती है और मौसम सुहाना हो गया। उस मौसम में हरनी ने अपने बच्चों को जन्म दिया। है तो ये बहुत छोटी सी कहानी, लेकिन हमें बहुत बड़ा कुछ सिखा के जाती है। हम में से काफी दोस्त ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में यकीनन ऐसे पल आए होंगे जब उनको लगता होगा कि अब शायद कोई सहारा नहीं, अब शायद कोई रास्ता नहीं। चारों तरफ से मुश्किल जब आन घेरती है इंसान को तो इंसान ये सोचता है कि अब मैं क्या करूं। अगर ऐसी सिचुएशन में आप हैं तो बस सिर्फ आंखें बंद करें, लगातार अपने अल्लाह पाक का शुक्र करें जो उन्होंने आपको जिंदगी अता की हुई है और उसी से मदद मांगे, क्योंकि वही है जो मुझसे कर सकता है, वही है जो आपकी मदद कर सकता है। और मुश्किलें आती रहती हैं दोस्तों, याद रखिएगा, अगर जिंदगी है तो मुश्किलें भी आएंगी, तो अपने सारे काम अपने अल्लाह पाक के सुपर्द कर दें और बस चुप करके बैठ जाएं। देखिए आपके सारे काम कैसे बन जाते हैं, जैसे उस हरनी ने किया। जब चारों तरफ से रास्ते बंद थे, मुश्किलें आन खड़ी थी, जब जिंदगी की कोई चांस नहीं थी, मौत सामने खड़ी थी, उस वक्त अल्लाह पाक ने किस तरीके से उसको बचाया, क्योंकि ये पूरी कायनात अल्लाह पाक के हाथ में है। पूरी कायनात का हर पत्ता अल्लाह की मर्जी से हिलता है। तो कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप किसी मुश्किल में हो और अल्लाह पाक से मदद मांगे और आपको मदद ना मिले। सिर्फ सच्ची दिल होनी चाहिए, ईमान होना चाहिए, पुख्ता यकीन होना चाहिए कि मेरा अल्लाह पाक मेरी मदद करेगा। यकीन जाने आपकी मदद भी होगी और आपके काम भी आसान हो जाएंगे। अब मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं एक नई एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिएगा और मेरे पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में जब भी मैं अपनी स्टोरी को अपडेट करूं, जब भी कोई मोटिवेशनल स्पीच अपडेट हो, सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों मुझे इजाजत दीजिए, अपना, अपने रिश्तेदारों का, अपने घर वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।